क्या अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों? तो आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड बहुत से तरह की होती हैं। लगभग देखा जाए तो 5 से 6 तरीकों के म्यूचुअल फंड्स होती हैं। उसमें भी बहुत से स्कीम हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स लगभग कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती है, और उन टाइप्स को भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे किस किस टाइप्स की म्यूचुअल फंड होती है और वो किस वजह से बनाया गया है, किन लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के जो मेन टाइप्स है वो 6 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एंड सेक्टरल फंड्स। अब इन फंड्स में भी बहुत से अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो जाती हैं, मिड कैप होती हैं, स्मॉल कैप्स होती हैं। तो ये इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे इक्विटी का मतलब होता है कि वो म्यूचुअल फंड जो कि आपके पैसों को किसी कंपनी का शेयर खरीदती है, कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब अगर इक्विटी फंड अगर आप कोई लेते हो तो उसमें से भी आपको चूज करना होता है कि आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना है, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड लेना है या मिड कैप म्यूचुअल फंड लेना है। अगर आप लार्ज कैप लेते हो तो उसमें आपके पैसे को बेसिकली वैसे म्यूचुअल फंड्स होती है जिनका होल्डिंग लगभग सारी बड़ी कंपनियों में होती है दोस्तों, और आपके पैसे सब बड़ी बड़ी कंपनियों में लगती है। जैसे कि HDFC हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस हो गया। सेम इसी तरह से मिड कैप म्यूचुअल फंड होती हैं जिसमें जो मीडियम साइज की मार्केट कैप जो है जिन कंपनियों का, उन कंपनियों में आपका पैसा जो है लगता है, इन्वेस्ट होता है। स्मॉल कैप फंड अगर आप लेते हो तो उसमें आपके पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट होती हैं जहाँ जो कंपनी बिल्कुल छोटी छोटी है, उन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। दूसरा होता है दोस्तों डेट फंड्स। डेट फंड्स में आपको वे फंड आ जाती हैं जिसमें आपको फिक्स रिटर्न जो है उस पर आपको मिलता है। जैसे कि बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है दोस्तों, जिसमें कि वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न दिया जाता है। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले इसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी कम होता है दोस्तों। इसमें जो रिटर्न होती है वो फिक्स होती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। सेम इसी तरह से अगर देखी जाए तो तीसरा म्यूचुअल फंड जो होता है दोस्तों बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। अब बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड वो होती हैं दोस्तों जिसे हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है, जिसमें कि बैलेंस करके आपके फंड मैनेजर जो होता है वो बैलेंस्ड करके पैसे को इन्वेस्ट करता है। कुछ आपका डेट म्यूचुअल फंड में लगा देगा, कुछ आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देगा। इक्विटी में भी कुछ लार्ज कैप में, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड साइज की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। कुछ गोल्ड ETF ले लेगा। तो लगभग देखा जाए तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होता है जिसमें हर तरह का इन्वेस्टमेंट मौजूद होता है, अवेलेबल होता है दोस्तों, जिससे कि आपका रिस्क जो है कम से कम किया जा सके। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकती है आपके लिए। देन दोस्तों अगला फंड है जो दोस्तों इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों जो कि स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, इसको ट्रैक करते हैं दोस्तों। इस फंड का जो है मेन पर्पज होता है कि जो इंडेक्स का जो है जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का जो सेम उसको कॉपी करता है दोस्तों। वो जितने का रिटर्न देते हैं लगभग इन फंड्स में भी उतने का ही रिटर्न मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है दोस्तों। इस फंड्स में आपको थोड़ा रिटर्न तो कम मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ मानी जाती है इंडेक्स फंड, क्योंकि लगभग आपको देखा जाए तो पूरी देश की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने देश की GDP में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें रिस्क कम होती है, हालांकि रिटर्न भी थोड़ी कम होती है। देन दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट जो होता है मनी मार्केट फंड्स होता है दोस्तों। मनी मार्केट फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट में निवेश करते हैं। इन फंड्स का मेन पर्पज होता है इन्वेस्टर को हाई लिक्विडिटी और स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करना। ये म्यूचुअल फंड्स जो है अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को ही शामिल करते हैं जो कि 1 साल से कम टाइम के लिए होते हैं दोस्तों, और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है दोस्तों, और एक स्टेबल रिटर्न होती है इन तरह की फंड्स में। देन दोस्तों अगला हमारा लास्ट फंड है सेक्टरल फंड्स। इसमें सेक्टर वाइज एक फंड तैयार करती है म्यूचुअल फंड। जैसे कि अगर IT सेक्टर का कोई फंड है तो उसमें सिर्फ IT सेक्टर्स की कंपनी होंगी, जैसे HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया। तो जितनी भी IT सेक्टर की कंपनियां आपको मिल जाएंगी, TCS हो गई। वो सेक्टरल म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही सेक्टर की सारी कंपनियां होती है।
तो अगर आईटी सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो सारी की सारी जितनी आईटी कंपनी उस म्यूचुअल फंड्स में होंगी उस सारे कंपनी में आपका पैसा जाएगा, इन्वेस्ट होगा। इस टाइप के फंड्स को दोस्तों सेक्टरल फंड्स बोलते हैं। इसमें बहुत सी फंड होती है, जैसे कि आईटी हो गया, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी बहुत सी फंड होती हैं, फार्मा सेक्टर की फंड हो सकती है, एफएमसीजी सेक्टर की भी फंड होती हैं, जिसमें आपका ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां, इन सब का एक पोर्टफोलियो होता है दोस्तों। तो इन सब टाइप के फंड्स को दोस्तों सेक्टरल फंड्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि उसे अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करें। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।